हेलो दोस्तों, एग्जाम एंड कंसर्न में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 10वीं पास गवर्नमेंट जॉब लाया हूं। मतलब यदि आपके पास मिनिमम 10th की मार्कशीट है या फिर आप किसी कारणवश 10वीं तक ही पढ़ पाए हैं, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जॉब है वो है इंडियन पोस्टल यानी ग्रामीण डाक सेवक की। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होनी चाहिए। यदि बात करें फीस की, आप यदि जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप SC ST PH या फीमेल से बिलोंग करती हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अब यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की, आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें एप्लीकेशन मोड की, यानी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपके 10th के परसेंटेज के आधार पर आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो 5200 से 20,200 के बीच में होती है और जो ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, तो वो है SSC कांस्टेबल GD। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। फ़ी की बात करें, आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप SC ST PH या फीमेल से बिलोंग करती हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। इसके एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन मोड की, तो जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। अब यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। यदि इसके इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको 5200 से 20,200 के बीच आपको सैलरी मिलती है। और जो इसका ग्रेड पे होता है वो भी 2,000 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड वैकेंसी की। तो इसकी जो थर्ड वैकेंसी है वो है CISF ट्रेड्समैन कांस्टेबल। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। अब यदि बात करें इसके फ़ी की, आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। इसके जो एप्लीकेशन मोड की बात करें, यानी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। आपकी एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपसे फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट होता है। फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इस पोस्ट की जो इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको जो इनिशियल सैलरी मिलती है वो 21,700 से 69,100 रुपये के बीच मिलती है। अब यदि बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है BSF GD कांस्टेबल। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। इसके फ़ी की बात करें और आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप SC ST PH से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 0 रुपये ही पे करने होंगे। यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको एवरी कैटेगरी 0 रुपये ही पे करने होंगे, यानी कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके एप्लीकेशन मोड की बात करें तो जो इसका एप्लीकेशन मोड है, यानी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है।
अब यदि बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपको रिटेन के लिए बुलाया जाता है। जब आप रिटेन को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इस पोस्ट की जो इन हैंड सैलरी होती है वो भी 21,700 से 69,100 के बीच में होती है। अब यदि बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो है रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट होनी चाहिए। फ़ी की बात करें, आप यदि जर्नल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप SC, ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी जब आपका एडमिट कार्ड पब्लिश होता है और एग्ज़ाम होने के बाद आपको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाते हैं, और SC, ST और PH में पूरे के पूरे 250 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इसके एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए आपकी एज 18 से 33 यानी 33 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन, यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, नेक्स्ट आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इस पोस्ट की जो इन हैंड सैलरी है वो 5200 से 20,200 के बीच में होती है, और जो ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।